चुनाव समिति की तीसरी बैठक थी। पिछले बार जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, उन सीटों पर आज चर्चा हुई। एनडीए के सभी घटक दल आपस में बातचीत कर रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर इस काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ऑल इज वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है। बीजेपी चाह रही है चिराग जी को ठग ले, चिराग जी चाह रहे हैं वो जीतनराम मांझी को ठग लें कि बिहार के असेंबली में 243 सीटें हैं और हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। चिराग जी कोई देवता है कि वो अपने पार्टी का विलय आके हमारे साथ कर दें? तो ठीक है, जन सुराज में चिराग जी को मिलेगा वो प्रतिष्ठा सम्मान। केंद्रीय मंत्री रहते भी उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर कभी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है। इसी के साथ ही साथ बताया जा रहा कि चिराग पासवान को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से ऑफर मिल गया है और चिराग पासवान के जनसुराज में जाने की प्रबल संभावना बताई जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे से नाखुश यानी कि नाराज बताए जा रहे हैं। चिराग पासवान 36 सीट पर अड़े हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें 25 सीट देने जा रही। उधर जीतनराम मांझी ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है? अगर आप बिहार की राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तब आपको ये रिपोर्ट अंत तक जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे आपको जनसुराज ने आखिर चिराग पासवान को जो ऑफर दिया है वो बयान भी सुनाएंगे। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्तमान विधायकों का टिकट कट गया है और वो कौन कौन नाम है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आप ये बयान सुनिए। आराम से सर मीटिंग बोलने दो ना, उनको बोलने दो यार। आज चुनाव समिति की तीसरी बैठक थी। इसके पहले 2 दिन बैठक हुआ था। आज हम लोगों ने वैसे सीट पर चर्चा किया जिस सीट पर हम पिछले बार जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, उन सीटों पर आज चर्चा हुई। और साथ ही हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 से 4 लोगों का पैनल तैयार किया है जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के पास फिर जो है इस पर चर्चा करके और उम्मीदवारी तय की जाएगी। सर कहा जा रहा है कि आप लोग बातचीत करेंगे बाकी घटक दलों से भी। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एनडीए के सभी घटक दल आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनके द्वारा जो है 2 से 3 दिन के अंदर इस काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ऑल इज वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है और सब कुछ समय पर जो है पूरा कर लिया जाएगा। आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान पर ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब जरा आप जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुन लीजिए कि चिराग पासवान को कैसे ऑफर दिया जा रहा है। चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं और इस बयान के बाद हम आपको अंतिम में ये बताने जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के किन वर्तमान विधायकों का टिकट कट गया। है जनसुराज को भाई वो पत्ते कैसे खोलेंगे? ये ठगबंधन जो हैं दोनों, ये एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। अभी वो बीजेपी चाह रही है चिराग जी को ठग ले, चिराग जी चाह रहे हैं वो
जितना माझी को ठग लें। तो ये इनकी ठगगिरी अभी चल रही है, जब ये पूरा कर लेंगे। दूसरी तरफ भी वही है, कांग्रेस चाह रही है कि इनको ठगे, आरजेडी चाह रही है कांग्रेस को ठगे। जब इनकी ठगबंधन वाली स्थिति कुछ हो जाएगी, अब समय सीमा से बाध्य है, इसलिए इनको करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में ये सीट वीट का जब फैसला कर लेंगे, हमें कहीं से इंतजार नहीं है। जब हमारी पूरी 243 उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी तो मेरे ख्याल आपका प्रश्न खुद ब खुद बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने में से ही चुन के उम्मीदवारों के चयन कर रहे हैं। अपवाद के तौर पे कोई ऐसा इक्का दुक्का होगा जिसको हम बाहर से टिकट दें, नहीं तो हमारे यहाँ जिन्होंने पहले दिन से जनसुराज के साथ काम किया उन्हीं लोगों को मौका मिलने वाला है। उदय सर, खबर है कि चिराग पासवान ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है, तिरछी निगाहों से जनसुराज के तरफ भी देख रहे हैं, तो क्या स्वागत करेंगे चिराग पासवान आते हैं? अगर हमने अपनी रणनीति को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर दिया होता तब तो मैं कोई उत्तर देने लायक भी आपको होता। हम लोगों ने कह दिया कि बिहार के असेंबली में 243 सीटें हैं और हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से मुझे या प्रशांत किशोर जी को या हमारे अध्यक्ष जी को चिराग पासवान जी के साथ कुछ करना भी हो तो हम कर क्या सकते हैं, हम तो 243 अब नहीं लड़ाएंगे। हाँ, चिराग जी को न्योता है कि वो अपने पार्टी का विलय आके हमारे साथ कर दें तो ठीक है, इसमें मुस्कुराने की कोई बात नहीं है, इसमें मुस्कुराने की कतई भी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान जनसुराज में चिराग जी को मिलेगा वो प्रतिष्ठा सम्मान केंद्रीय मंत्री रहते भी उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर कभी नहीं मिल सकता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अपने जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब जरा वो नाम जान लीजिए जिसके बारे में कहा जा रहा कि बीजेपी के इन वर्तमान विधायकों का टिकट कट गया है, और इसमें पहला नाम भागीरथी देवी का बताया जा रहा है, जो कि रामनगर पश्चिमी चंपारण सीट से वर्तमान में विधायक हैं। वहीं रश्मि वर्मा जो कि नरकटियागंज की वर्तमान विधायक है, मिश्री लाल यादव जो कि अलीनगर दरभंगा के विधायक हैं, इसके साथ ही साथ विजय खेमका जो कि पूर्णिया के विधायक हैं, जयप्रकाश यादव जो कि नरपतगंज के विधायक हैं, विद्यासागर केसरी फारबिसगंज, विनय बिहारी लोरिया पश्चिमी चंपारण, ये वही विनय बिहारी हैं जो कि गायक भी हैं, भोजपुरी गायक बताए जाते हैं। और टोटल नाम 21 विधायकों का है। हमको बताने में गलती हो गई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने 8 विधायकों का आपको बताया था कि टिकट कटा है, जबकि 21 विधायकों का टिकट कट गया है। और अभी की जानकारी के अनुसार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि बाढ़ पटना के विधायक हैं, इसके साथ ही साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कि आरा भोजपुर से विधायक हैं, इसके साथ ही साथ केदार प्रसाद गुप्ता कुटनी मुजफ्फरपुर, राम सूरत राय औराई मुजफ्फरपुर, अशोक कुमार सिंह पारू मुजफ्फरपुर, संजय कुमार सिंह लालगंज के वैशाली जिले के विधायक हैं, डॉक्टर CN गुप्ता छपरा सारण, राम नारायण मंडल बांका के विधायक हैं, पवन यादव कहलगांव भागलपुर, नंदकिशोर यादव पटना साहिब। ये नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी थे और इनका भी टिकट कटने की सूचना आ रही है। इसके साथ ही साथ अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार पटना के विधायक हैं, विनोद नारायण झा बेनीपट्टी मधुबनी और वीरेंद्र सिंह वजीरगंज गया। इन 21 वर्तमान विधायकों का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट लिया है। और इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाले हैं। क्या इस लिस्ट में, पहली लिस्ट में क्या मनीष कश्यप का भी नाम रहेगा, ये हम तमाम बातें जैसे ही अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। जुड़ी रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।